अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ मुसलमान भाइयों और बहनों, ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि हमारे मुसलमान और मोमिन भाइयों के लिए कुरान और सही हदीस की बातें आप तक पहुंचाई जाएं और हकीकत का इल्म आप तक पहुंचाया जाए, तो इसलिए ये वीडियो की जा रही है। तो सबसे पहले मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्रिया अदा करते हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन की फ़ात और खुसूसियात के बारे में एक छोटी सूरत कुरान मजीद की पढ़ूँगा और उसका तर्जुमा आपके सामने पेश करूँगा। अल्लाह ताला फरमाता है, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाह ताला अपने बारे में बताता है कि आए नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इनको बताइए कि वह अल्लाह अकेला है, अल्लाहुस समद, और अल्लाह ताला बेनियाज है, अल्लाह ताला को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। लम यलिद वलम यूलद, न वो किसी से पैदा हुआ है और न उससे कोई पैदा हुए हैं। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, के बराबर कोई नहीं है। तो ये छोटा सूरा जो है या छोटी सूरत जो है, ये अल्लाह ताला की हकीकत बयान करती है कि अल्लाह ताला अकेला है। तो इससे इस बात की नफ़ी होती है। यहाँ वालों के जहनों में ख्यालात हैं कि अल्लाह कई हैं, दो हैं, तीन हैं, चार हैं, पाँच हैं, हज़ार हैं, लाखों करोड़ों में हैं। तो इस बात की नफ़ी की गई है कि ऐसी सारी दुनिया के इंसानों अल्लाह ताला अकेला है। और अगर अल्लाह ताला दो या तीन होते तो दुनिया का निज़ाम इस तरीके से नहीं चलता जैसा आज चल रहा है। कई करोड़ों साल से दुनिया का निज़ाम चल रहा है और अल्लाह ताला इसको चला रहे हैं, अकेला अल्लाह ताला चला रहा है। तो इसीलिए ये हर चीज़ सिस्टमेटिक तौर पर चल रही है। और अगर दो तीन खुदा होते तो या और कहीं ज़्यादा खुदा होते तो हर खुदा अपनी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इस दुनिया को बनाना चाहता या चलाना चाहता, या उसके अंदर उसकी मुदाखलत होती या उसके अंदर उसे कुछ ताकत होती, तो अपनी मर्ज़ी से इंसानों की बनावट हो या जानवरों की पैदाइश हो या दुनिया को बनाना या चलाना होता, तो हर खुदा उसके अंदर दखल देता और ये इसका दुनिया का निज़ाम बिगड़ जाता और ये खुदा दूसरे खुदा पर लड़ाई झगड़ा कर लेता। इस बात को कुरान के अंदर भी अल्लाह ताला फरमाया है। तो इसलिए एक अकेला ही अल्लाह रब्बुल आलमीन है जो इस दुनिया को बनाया है, पैदा किया है और चला रहा है, खिला रहा है, पिला रहा है, और जब वक्त आने पर अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इस दुनिया को ख़त्म करने की ताकत भी सिर्फ उसी के पास है, उसके अलावा किसी की कोई ताकत नहीं है। अब जब हम अल्लाह ताला के बारे में और ज़्यादा मज़ीद मालूमात हासिल करना चाहेंगे तो दूसरी बात जो अल्लाह ताला फरमाया, अल्लाह ताला समद है। समद का मतलब उसे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। इंसानों को खाने की, पीने की ज़रूरत है, प्यास लगती है तो पानी चाहिए, भूख लगती है तो खाना चाहिए, गर्मी और सर्दी से बचने के लिए घर की ज़रूरत है, यानी हर किसी न किसी चीज़ की ज़रूरत इंसानों को होती है। लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात ऐसी है कि उसकी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ना उसे ऊँग आती है, ना उसे नींद आती है। इस बात को अल्लाह ताला कुरान के अंदर फरमाया। ना उसे खाने की ज़रूरत है, पीने की ज़रूरत है, उसे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। और लोगों के जहनों में ख्याल आता है कि जैसा हम इंसान पैदा होते हैं या जानवरों से जानवर पैदा होते हैं या चरिंदों परिंदों से पैदा उनकी औलाद होती है, तो क्या अल्लाह ताला की भी कोई औलाद है या अल्लाह भी किसी को पैदा हुआ है? ये ख्याल लोगों के जहनों में आ सकता है। तो इसलिए अल्लाह ताला बता दिया कि नहीं, मैं किसी से पैदा नहीं हुआ हूँ और ना मुझसे कोई पैदा हुए। अल्लाह किसी से पैदा नहीं हुआ है और अल्लाह से कोई पैदा नहीं हुई। अगर अल्लाह ताला किसी से पैदा हुआ होता तो उसके माँ बाप का होना ज़रूरी है। अगर माँ बाप हैं तो फिर माँ के लिए नाना नानी होना चाहिए, बाप के लिए दादा दादी, या वो भी किसी से पैदा होते, तो ये सिलसिला पीछे चलता चले जाता और कहीं रुकने वाला नहीं होता। अब जब हम अल्लाह को मानते हैं तो अल्लाह के पैदा करने वाले अगर हम वलो बिल फर्ज यानी मान लें, तो फिर अल्लाह से उन्होंने ज़्यादा ताकत वाले हुए जो इसको पैदा किए हैं, तो फिर उनके पैदा करने वाले और ज़्यादा ताकतवर हुए। तो फिर इस अल्लाह को मानने की ज़रूरत नहीं बल्कि उनको मानना पड़ता। क्यों? इसलिए कि इस खुदा को उन्होंने वजूद में लाए हैं। तो इसलिए
अल्लाह ताला अकेला है। अल्लाह ताला के पीछे ना माँ है, ना बाप है, ना नाना नानी, ना दादा दादी, कोई नहीं है, सिर्फ अल्लाह ताला अकेला है। और अगर अल्लाह के लिए औलाद मान ली जाए तो फिर अल्लाह ताला के लिए बेटी बेटियां होंगी, जैसा कि अरब वाले भी मानते थे कि अल्लाह ताला के लिए बेटियां मनाते थे। और सारी दुनिया के अंदर कई मज़ाहिब हैं और वो मज़ाहिब वाले भी अल्लाह ताला को बेटियां या बेटे या उनकी औलाद मुत्तसिफ करते हैं, जोड़ते हैं कि उनकी औलाद हैं, हालांकि अल्लाह ताला का औलाद नहीं है। अगर अल्लाह ताला के औलाद होते तो बेटा है तो फिर बहू चाहिए, फिर पोते पोतियाँ आती, और अगर बेटी है तो फिर दामाद चाहिए, दामाद के साथ नवासे नवासे आती, तो फिर अल्लाह ताला का ख़ानदान चलता और वो कभी ख़त्म होने वाला नहीं होता। तो फिर अल्लाह ताला के ख़ानदान को सारे लोगों को, सारे खुदाओं को मान सकते थे। तो इसलिए अल्लाह ताला ने कहा कि नहीं, ना मेरी औलाद है, ना मेरे माँ बाप हैं। जब औलाद ही नहीं है तो फिर दूसरे खुदाओं का वजूद ही मुमकिन नहीं है, सिर्फ अल्लाह ताला का वजूद ही मुमकिन है। और आखिर में जो अल्लाह ताला फरमाया कि मेरे बराबर कोई नहीं है, अल्लाह ताला के बराबर कोई नहीं है। बराबर का मतलब ना ताकत में, ना क़ुव्वत में, ना कुदरत में, ना वजूद में, ना सिफ़ात में और ना हिकमतों में। अल्लाह ताला के इन सारी सिफ़ात में अल्लाह ताला अकेला है। और अगर उसके बराबर अगर कोई दूसरा होता तो फिर वो भी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इस दुनिया को बनाना चलाने की सोच रखता और चलाने की कोशिश करता। तो इसलिए अल्लाह अकेला है और दूसरे उसके कोई साथी नहीं है। और दूसरी जगह कुरान के अंदर अल्लाह ताला फरमाया मत्तख़ज़ साहिबतन वला वलदा, अल्लाह ताला ने ना अपनी बीवी किसी को बनाया है और ना किसी को औलाद बनाया है। तो इसलिए अल्लाह ताला के बराबर कोई नहीं है, उसके जिन्स से कोई नहीं है, वो अकेला ही है। ये अल्लाह ताला का तारुफ है, हकीकी तारुफ, जिसको कुरान के अंदर अल्लाह ताला ने बताया। और एक छोटी बात मैं अर्ज़ करूँ, कुरान मजीद के अंदर जो अहम अकायद जो बताए गए हैं, अहम इस्लाम के उसूल बताए गए हैं, वो 3 हैं। एक आकर क्या है, तौहीद, दूसरी चीज़ रिसालत और तीसरी चीज़ क़यामत, आखिरत। तो इन 3 ही अनाबीन के पीछे सारे कुरान के अंदर अल्लाह ताला सारी बातें बताया है। तो इसीलिए इस एक चीज़ को, इन 3 चीज़ों में से एक चीज़ है तो इसे सुलुसुल कुरान भी कहा गया है। लेकिन हम बहुत सारे भाई क्या समझते हैं कि ये सुलुसुल कुरान है, 1/3 है, 3 मरतबा पढ़ लेंगे तो ये कुरान पढ़ने के जैसा समझते हैं। हालांकि हकीकत वो नहीं है, बल्कि सुलुसुल कुरान का मतलब कुरान के अंदर जो 3 बातें बताई गई हैं, बुनियादी बातें, उन बातों में से एक बात इस सूरह के अंदर अल्लाह ताला बताया है। ये असल मकसद बताने का है उस हदीस का भी। सुलुसुल कुरान का मतलब क्या है कि 1/3 का मतलब 3 बातों में से एक बात जो अहम बात है उसको इस सूरत के अंदर बताया गया है। तो मैं हमारे भाइयों से उम्मीद करता हूँ कि इस चीज़ को, इस वीडियो को सुनने के बाद इस बात को समझने की कोशिश करेंगे और अल्लाह ताला की कुदरत को अपने दिलो दिमाग में बिठाने की कोशिश करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।